हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो चलो फिर आ गया पार्ट नंबर 13 लेके, जिसके अंदर बात करूंगा मैं वेंचुरीमीटर के बारे में। वेंचुरीमीटर होता क्या है बेसिकली मैं बता देता हूं क्या होता है। अ मीटर यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड भी लगा लो, चलो पर सेकेंड या पर आर पर टाइम पर गिवन टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये वो मीटर काम करता है। अब एक काम करते हैं बेटा, इस वेंचुरीमीटर को फ्लो मीटर ही बोला जाता है, ठीक है, जो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो को माने। या देखो, मैं फ्लो ऑफ लिक्विड की जगह हाँ रेट ऑफ फ्लो भी कर सकता हूं। इट इज अ मीटर यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। सिंपल। होता कैसा है दिखने में वही बताने वाला हूं। ऑब्वियस है, जब वेंचुरीमीटर देखो फ्लो की बात करें तो फ्लो कहीं भी अगर फ्लो वर्ड आया तो मान के चलो बेटा बर्नौली महाशय जरूर आएंगे। तो बर्नौली की बात करते हैं, यहाँ पे बर्नौली जी आ चुके हैं। तो बर्नौली जी आ चुके हैं तो हम यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। ये है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन लिए हैं। एक तो क्रॉस सेक्शन मैंने लिए ये वाला और एक क्रॉस सेक्शन लिया मैंने ये वाला। अब यहां से जो प्रेशर है वो है P1, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिया है और ये हमने लिया है सेकंड पॉइंट। तो यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पे जो प्रेशर है वो है P2। यहां पे वेलोसिटी है V1 और यहां पे वेलोसिटी है V2। यहां पर जो एरिया है वो है A1 और यहां पे जो एरिया है वो है A2। सारी चीजें 2 है। अब हम करते क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। वेंचुरीमीटर में क्या करते हैं हम, वेंचुरीमीटर में हम दोनों के दोनों को, ये जो हिस्से हैं दोनों के दोनों रीजन है ए और बी, हाई और लो पे है जो, इसको एक मैनोमीटर से अटैच करते हैं। मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है, जो प्रेशर को मेजर करता है उससे हम अटैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। लेंथ यूनिफॉर्म ना होने की वजह से मैं इरेज करके फिर से बना रहा हूं, इतना भी सच नहीं बोलना था। एनीवेज, तो यहां से देखो ऑब्वियसली P1 लगेगा तो प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा प्रेशर। चलो इसको फिल कर देते हैं तो ये फिल हो जाएगा यहां पे। मतलब ये क्या दे रखा है हमें, P1 माइनस P2। अगर ये जो लिक्विड है यहां पे जो लिक्विड हो रहा है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, मैं यहां पे ले रहा हूं रो एम। डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, कम डेंसिटी नहीं होती, इससे हैवी होती है, नहीं तो वाटर में जाके मिल जाएगा। हाँ, तो लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एम है तो P1 माइनस P इज इक्वल टू रो एम जी एच। यही होता है ना जो प्रेशर होता है। पास्कल जी ने बताया था कि प्रेशर डिफरेंस अगर हो, मतलब निकालना हो हमें कहीं पे, तो मतलब ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर को माइनस करोगे तो वो जितना प्रेशर डिफरेंस है, अब मान लेते हैं इसमें हाइट है हमारी h, मैंने यहाँ पे हाइट ली है h, तो ये जो हाइट रो जी एच है ये इन दोनों का भी डिफरेंस हो गया। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, एक तो ये वाला P1 लग रहा है और साथ में जो एटमॉस्फेरिक है वो, चलो छोड़ो इतना कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो बेटा यहाँ पे हाइट का डिफरेंस ये रहा, तो यहाँ पर इन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच। सिंपल। पास्कल लॉ की वीडियो देख लेना, वहां पे बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है मैंने। तो देखो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। सो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि बर्नौली थ्योरम लग रही है इसमें, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया V2 अपॉन V1। मैं क्या कर रहा, इसको लेके गया यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये इसके नीचे चला गया, ये इसके नीचे आ गया, तो A1 बाय A2। Now this is equation number 1. Now by applying Bernoulli's, देखो डेफिनेशन की मुझे नहीं लगता तुम्हें जरूरत है, जो डेरिवेशन कर रहा होगा और वेंचुरीमीटर की स्पेशल देखना है उसको डेरिवेशन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं होगी। Now by applying Bernoulli's, मैंने ये इसलिए बोला बेटा क्योंकि जो वेंचुरीमीटर है वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आता है, ठीक है। बर्नौली ज्यादातर बच्चे बर्नौली करके जाते हैं। हाँ, तो यहां पर आ गया हमारे पास प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ
रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब देखो ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल है, जब हॉरिजॉन्टल पाइप होती है तो इन दोनों को हम नहीं यूज करते। मैंने ये बर्नौलीज प्रिंसिपल में बताया हुआ है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेटा बहुत जरूरी है इसमें, अगर तुम्हें ये डेरिवेशन करनी है, वेंचुरीमीटर हो या फिर हो टॉरिसिली, दोनों के दोनों में हमें बर्नौलीज के बारे में पता नहीं चाहिए। बर्नौलीज क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या चीज है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम कोई डेरिवेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास P1 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही आ गया। नाउ P1 माइनस P2 कर लेते, इसको इधर लेके जाते हैं तो P1 माइनस P2 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू क्या चला गया, हाँ ये रहा, हाफ कॉमन लिया, रो कॉमन लिया, अंदर आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर भी अगर कॉमन लो तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन लिया, जब V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। कैसे रह जाएगा वही बताने वाला हूं मैं। देखो मैंने क्या किया, इसको V1 से मल्टीप्लाई कर दे V1 स्क्वायर, इसको ही मल्टीप्लाई कर दे V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई वाला वापस निकाल लिया, डिवाइड वाला इधर रह गया, और जब इसको डिवाइड किया तो ऑब्वियसली ये तो कट गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, मतलब ये तो वापस ये तो बाहर ही निकल चुका है ना ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रेशर डिफरेंस इन मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर लगा रखा है बेटा मैंने नीचे यहाँ पे, इसका प्रेशर डिफरेंस क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, बट यहाँ पे डेंसिटी कितनी है m, तो ये सेकंड आ गई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, हाफ रो V1 स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, V2 अपॉन V1 स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर दूंगा A1 अपॉन A2, तो क्योंकि एरिया में चाहिए ना बेसिकली हमें, A1 अपॉन A2 मतलब A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया इंटू H। वेट मैं कहां पे था, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू रो M जी एच, यही आ गया हमारे पास। कट कुछ भी नहीं सकता इसमें से, हमें V1 की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं V1 की वैल्यू निकालूंगा, ध्यान देंगे V1 इज इक्वल टू V1 एज इट इज आ रहा, ये वहां पे जाएगा तो रो M जी एच अपॉन रो 2 मल्टीप्लाई 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, रो मैंने नीचे लेके चला गया, ये उधर जाएगा तो A देखो अगर मैं इसका LCM लूंगा तो हमारे पास A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। हाँ ये आ गया। मैंने क्या किया, ध्यान देते हैं, कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और ये अंडर रूट में आ गया, देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने का मन मेरा। तो V1 स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रह गया, स्क्वायर को छोड़ो भी, गोली मारो, ये रो नीचे चला गया, ये आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A, ये जो A2 स्क्वायर है ये ऊपर चला गया, A1 माइनस A2 वाला नीचे आ गया ना। दिस इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी जो यहाँ पे मतलब फ्लो करेगी V1। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ना। ये जो वेलोसिटी आ गई, अब हम देखेंगे देखो एरिया के टर्म में। अब अगर मान लेते हैं मेरे को रेट ऑफ फ्लो निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे तो रेट ऑफ फ्लो ही निकाला जाता है, तो मैं चेक कर लूँ फाइनल एक्सप्रेशन ठीक आया मेरा कि नहीं आया। रो जी एम जी, हाँ ठीक है। देखो तो अब इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं रेट ऑफ फ्लो भी निकाल लेता हूं साथ साथ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड टाइम से मल्टीप्लाई, फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1। सो Q इज इक्वल टू A1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी निकाला है मैंने यहाँ पे ना। नो तो ये पूरी पूरी मल्टीप्लाई देगा, देखो A2 स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूंगा, A2 आ गया, और अंदर क्या रह गया मेरे पास, अंडर रूट में मेरे पास रह गया 2 रो M जी एच ओवर रो, और यहां पे रह गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, या फिर फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, एरिया इंटू
वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जितना एरिया था उतनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया वेंचुरी मीटर का। तो ये था वेंचुरी मीटर जिसके अंदर वेलोसिटी होती है हमारे पास v1, ये निकाली यहाँ पे, और रेट ऑफ फ्लो भी आ गया मेरे पास यहाँ पे। नो, अब मैं इसके बारे में एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा और उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल दिया है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैज अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब आ जाए और डिफरेंट सेक्शन में आ जाए, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल तो वेंचुरी मीटर है। बर्नौली का केस है बेसिकली। बर्नौली होती है एक ट्यूब है, उसी को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो क्या हो गया, वेंचुरी मीटर बन गया। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैज अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, पॉइंट ए एंड बी। ए और पॉइंट बी दे रखे हैं। द डायमीटर ऑफ ए इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द बी इज 2 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा है, जो एरिया है मतलब A1 है वो में दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो A2 दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। एरिया A2, तो मैं इसे A ले रहा हूं, इसे B ले रहा हूं, तो ये A1 का और ये A2। ना अब देखते हैं, 2 मैनोमीटर लिम्स आर अटैच्ड टू A एंड B। ऑब्वियस है, 2 मैनोमीटर की लिम्स है वो अटैच कर रखी है वेंचुरीमीटर की तरह, ऐसे ये दोनों की दोनों। ना वो कह रहा है कि व्हेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या कह रहा है वो, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्लोज थ्रू द ट्यूब। ये जो ट्यूब है, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मतलब ये डेंसिटी दे रखी है रो। तो अगला बोल रहे हैं, फ्रो द ट्यूब द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लिम्स ऑफ द मैनोमीटर इज 8 सेंटीमीटर। मतलब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब H की वैल्यू दे रखी है उसने। ओके, नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल दो इसके अंदर। तो देखो हमें निकालना रेट ऑफ फ्लो। देखो अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे जो दे रखी है प्रेशर डिफरेंस या फिर हाइट दे रखी है, तो H ले लेते हैं यहाँ पे, छोड़ो इतना कंफ्यूज ना हो, तो H ले रखा है। अब होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पे तो हमने डेंसिटी अलग अलग ली थी, बट इसमें जो बोल रखा है उसने बोला होगा डेंसिटी सेम है, और वो दे रखी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर की। हर चीज सेंटीमीटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। A1 की बात करें तो पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर इज पाई R1 स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड में नहीं, इसी में रखते हैं। तो 4 4 तो 16 पाई, ये आ गया। ये डायमीटर है रेडियस है, मैंने क्या दिया था उसने, डायमीटर दिया है बेटा, तो 4 2 का स्क्वायर हो गया ना यहाँ, तो 2 2 का 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम A2 निकालेंगे। A2 क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर, R2 इज 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आया ओनली पाई। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो फॉर्मूला होता है अगर ध्यान हो तो Q का फॉर्मूला होता है A1 A2 अंडर रूट 2 रो mgh अपॉन रो। A1 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो ध्यान से देखो, रो तो सेम दे रखा है, तो ये कट गया। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू A1 इंटू A2 2GH ओवर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू A1 कितना है हमारे पास, ये रहा 4 पाई इंटू पाई। देखो 4 पाई इंटू पाई इज 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट आया हमारे पास 2GH, तो 2 इंटू ग्रेविटी 10 980 सेंटीमीटर में है ना, तो 980 ले लेंगे, मल्टीप्लाई H की वैल्यू दे रखी है, तो कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बेटा पूरा क्वेश्चन CGS में चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 980 ले रहा हूँ। अगर CGS में ना चलता तो मैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता। जो ये वाली ग्रेविटी की वैल्यू होती है 980, ये होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे था मैं, तो A1 स्क्वायर अगर यहाँ पे देखूं तो 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर माइनस दूसरा आ गया पाई स्क्वायर, ओनली पाई स्क्वायर, मतलब 15 पाई स्क्वायर आ गया। सो Q इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16 मल्टीप्लाई 980 डिवाइडेड बाय इसको किया तो 15 पाई स्क्वायर आ गया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे बेटा, Q की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, वी हैव नॉट टू मच टाइम, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने हमारे पास आया आंसर 406 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम पर सेकेंड आएगी ना। हाँ, तो क्या रहा है आंसर 406 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। निकाल के देख लेना, आंसर नहीं आता तो मैं बैठा हुआ हूँ, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कर दूंगा। तो एक तो ये हो गया न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। A pitot tube is mounted on an airplane wing to measure the speed of the plane.
प्लेन की स्पीड मापने के लिए रखा हुआ है। द ट्यूब कंटेन अल्कोहल एंड शोज अ लेवल डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू एयर। तो इनके बीच में बताओ कि रिलेटिव स्पीड में क्या फर्क आएगा। तो कुछ चीजें बताऊंगा। पहले सबसे पहले बता दो बेटा मेन कैसे काम करता है ये। देखो यहां से विंड आती है, ठीक है, यहां से हमने प्लेन के अंदर कुछ ऐसी ट्यूब लगी होती है, ये रही ऐसी ट्यूब लगी होती है ना। ये सेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, मैं इसको ए ले रहा हूं और इसको बी सेक्शन ले रहा हूं। तो यहां से विंड जाएगी, मतलब वेलोसिटी एयर आएगी यहाँ पे, बट वो वेलोसिटी एयर तो यहाँ पे भी आएगी सेम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहां से वेलोसिटी आने के लिए प्रेशर लगेगा यहाँ तक, और इस प्रेशर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक वी ए लगेगी। अब यहाँ पे वी ए की जगह मैं वी ले लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसी कोई वेलोसिटी नहीं हुई, क्योंकि जो वेलोसिटी, ध्यान देना, एक वेलोसिटी ऑफ एयर, अगर ये विंड है, यहाँ पे ध्यान देना, पहले मैकेनिज्म समझो फिर न्यूमेरिकल समझाता हूँ। यहाँ से वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी एयर की यहाँ पे भी लगेगी, सेम वेलोसिटी वहां पे भी लगेगी ना। इसका मतलब ये तो दोनों में कॉमन है, इसको छोड़ दो। इसके अलावा इस साइड कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा, इस साइड कोई भी प्रेशर लगेगा, बट जो वेलोसिटी इसका प्रेशर बढ़ा रही है वो तो यहाँ पे भी लग रही है, बट इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, इस पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। यहां से फ्लो आया, इस पे प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पर एक डिफरेंस बनता है जो कि तुम्हें दे रखा है, आई थिंक 40 सेंटीमीटर। ये में 40 सेंटीमीटर दे रखा है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वी ए इज इक्वल टू बी दे रखी है, लेकिन वी बी इज इक्वल टू 0 देगी। क्यों? क्योंकि एयर की स्पीड ही तो है, और वो तो दोनों में, मतलब इनके अंदर रिलेटिव स्पीड ये रहेगी, तो मैंने इसमें वी बी की वैल्यू 0 कर दी। समझो बात को क्या है। एक तो इसमें यहां लग रही है, साथ में इसकी भी तो वेलोसिटी आ रही है जो लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा, तो मैंने लिक्विड ऊपर की तरफ आएगा वो वेलोसिटी ले ली, लेकिन ये दोनों की वैल्यू छोड़ दी है। यहाँ पे एक है तो मैंने v ले ली, यहाँ पे v भी दो, एयर है तो 0 कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। पहले ये मैकेनिज्म समझो क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें ग्रेविटी कह रहा हूँ, डेंसिटी दे रखी है, हमें डेंसिटी दे रखी है एल्कोहल की, जो दे रखी है 0.8, हाँ 0.8 kg पर मीटर क्यूब, और ऐसे ही हमें दे रखी है एयर की 1000, मतलब 1 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब आएगा, वैसे यही आएगा शायद। चलो जो दे रखा है वही करना पड़ेगा बेटा। 1 kg दे रखी है, 1 kg पर मीटर क्यूब, हाँ यही दे रखी है। देखो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा नहीं है, बस ये समझना था और कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, अप्लाइंग बर्नौली लगाते हैं तो P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो 2 इंटू V2 स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास ना। ध्यान देते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये जो VB है मतलब V2 है, ये तो अप्रोच टू 0 होगी, ये रहेगी V, तो ये P मतलब यहाँ पे आएगा, ये वहां पे जाएगा। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ लिया है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, मतलब A 0 होगी बेटा। हाँ, ये V रख लेते हैं, ये 0 रख लेते हैं, यहाँ पे फिर P2 माइनस P1 आएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। मैं बता दूं यहाँ पे ये तुम्हारे पास V2 हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैं V ले रहा हूँ, V1 V2, यहाँ पे P1 आएगा, यहाँ P2 आएगा, तो हमारे पास जो आएगी V2 0 आएगी एंड P2 माइनस P1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू रो जी एच, लेकिन ये जो रो जी एच आएगा ये अल्कोहल का आएगा, एयर का नहीं आएगा, तो मैं इसे अल्कोहल लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 सॉल्व करना है तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई हुआ 2 रो अल्कोहल GH अपॉन रो का होल अंडर रूट। अगर यहाँ से हटा दो, बस वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 रो अल्कोहल तुम्हें दे रखा है, ये वैल्यू पुट कर दोगे, एंड जी की वैल्यू पुट करो, ग्रेविटी, और रो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे, जो तुम्हारे पास आंसर आएगा मैं बता देता हूँ तुम्हें। आंसर हमारा 79.18 मीटर पर सेकंड वैल्यू आएगी। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा उसे, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल भी हो गए, वेंचुरी मीटर भी हो गया, तो इसके साथ ही हमारा वेंचुरी मीटर भी कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल के साथ। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो, ठीक है, और भाई सपोर्ट करते रहो, ठीक है, दोस्तों में शेयर करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।